बताइए, अपना प्रोफेशन अलग जगह है, पैशन भी अलग जगह है, इंटरेस्ट भी अलग जगह है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करती हैं? क्या दोस्तों के साथ उठती बैठती हैं, चलें भाई आज आउटिंग कर लेते हैं, बाहर खाना खा लेते हैं, पोइट्री सुन लेते हैं, घूमने चले जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, हमारा प्रोफेशन भी इससे रिलेटेड बड़ा मज़े का है। क्योंकि हम जब अपनी ही चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, जब फ्री टाइम है तो अपने आप को भी रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि वही जैसे अभी इमाद भाई ने कहा कि आप अपने आप को भी अपडेट नहीं रखेंगे तो आप कहीं पीछे चले जाएंगे। तो हमें भी अपनी फील्ड में रहने के लिए अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती है, नई नई रिसर्च आ रही हैं वो देखना पड़ता है, कहाँ टेलीपैथी पे और क्या काम हो रहा है, हिप्नोसिस को लेके और क्या काम हो रहा है। जैसे भी पिछले दिनों मैंने एक जगह एक रिपोर्ट पढ़ी कि अमेरिका में एक डॉक्टर है, उसने हिप्नोथेरेपी को यूज़ करते, हिप्नोसिस है उसको, हिप्नोथेरेपी अगर किसी की जा रही हो, हिप्नोथेरेपी कहा जाता है उसको। हिप्नोथेरेपी को यूज़ करते हुए उसने 97 पेनलेस सर्जरीज की हैं और उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने वाला है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेनलेस सर्जरीज तक कर सकते हैं, ठीक है। और अब किसी के फोबिया, तो वही वाली आप जैसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल मैं एंजॉय करती हूँ और सारा कुछ। जैसे मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मेरी स्टोरीज सुन के, मेरी चीज़ें देख के वो बड़ी फैसिनेट हो रही होती हैं कि जैसे उनके अपने भी घर के जो इशूज़ कभी हो रहे होते हैं, बच्चों के कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस करती हैं, तो मैं उनको फिर बताती हूँ कि इस तरह से डील करो बच्चों को। वही NLP वाली बात के अल्फाज वो इस्तेमाल करो, लहजा वो इस्तेमाल करो जो दूसरे पे असर करे, जो NLP का असल बेस है। तो जब उनको गाइडेंस दी जा रही होती है तो वो, और वही वाली बात है, जब एग्जाम्पल्स आपको खुद अच्छे मिल रहे हों, रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हों, तो आप भी इंजॉय करते हैं। तो मैं अपने आप को भी इसी तरह से इंजॉय करवा रही होती हूँ कि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ रही होती हूँ, या फ्रेंड्स में अगर बैठी हूँ, ऑब्वियसली बहुत मेरा सोशल सर्कल माशाल्लाह बहुत बड़ा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के साथ भी आना जाना होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अपनी फील्ड को लेके भी अपडेट रहना पड़ता है, और लोगों को भी वही बात है, जब मिलना होता है फ्रेंड्स वगैरह से तो उनको भी मैं कुछ ना कुछ अच्छा बता रही होती हूँ, क्योंकि वो सिटिंग जो ये ना हो कि सिर्फ एक बातें की, खाया पिया और उठ के चले गए, तो मेरी ज़ात से कहीं किसी को कोई फ़ायदा पहुँच जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नादिया, मुझे ये बताइए, पोइट्री पसंद है या पॉलिटिक्स पसंद है? पॉलिटिक्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बिल्कुल अच्छा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगेन वही वाली बात, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, बंदा डिप्रेशन में चला जाए पॉलिटिक्स सुन के, न्यूज़ सुन के। तो मैं न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं सुनती। अच्छा। बिल्कुल पोइट्री से थोड़ा बहुत दिलचस्पी है, कहीं कुछ अच्छा अगर नजर आया तो उसको जरूर सेव करके रख रही होती हूँ। सही। अच्छा, पोइट्री सुनती हैं या पोइट्री लिखना भी जानती हैं? लिखने का शौक है? सुनती हूँ पोइट्री। अच्छा। हाँ, पोइट्री सुनती हूँ। उसके साथ साथ सॉन्ग्स भी? सॉन्ग्स भी, एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहती हैं? सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। एक तो इस फील्ड में आने से पहले भी थी एक्टिव, लेकिन फिर अब क्योंकि फील्ड ऐसी है कि हमारा तो सारा काम ही सोशल मीडिया से रिलेटेड है, क्योंकि यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, इंस्टा है, फेसबुक है, और फिर लोगों के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, तो वो एक रिप्लाई करना, सारा कुछ करना, तो सोशल मीडिया। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने की हुई है अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए, कि मैंने टाइमिंग्स रखे हुए हैं। अच्छा। एग्जैक्टली, कि सबको, मेरे टीम को भी पता है, मेरे पेशेंट्स को भी पता है, बहुत कोई इमरजेंसी है तो मेरे पेशेंट फिर मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं फिर उस वक्त उनको रिप्लाई करती हूँ, अगर रात बेरात कोई, अगर उनको इमरजेंसी और मैसेज आ गया। हाँ। लेकिन मेरी टीम को पता है कि मैं 9 बजे के बाद रात में अवेलेबल नहीं हूँ। सही। मेरा फ़ोन साइलेंट होगा, वो रखा हुआ होगा, कोई बहुत इमरजेंसी है तो ही मुझे कोई कॉल करेगा, कोई अगर ऐसी कोई चीज़ आ गई मेरे किसी पेशेंट की, वरना 9 बजे के बाद मैं सिर्फ फैमिली के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, या वो मेरा मी टाइम है। सही। मैं ड्रामा देख रही हूँ, या कोई मूवी देख रही हूँ, या कोई बुक पढ़ रही हूँ, कुछ ना कुछ वो मैं कर रही हूँ, वो मेरा मी टाइम है। सही सही। अच्छा, सोशल मीडिया पे क्या ज़्यादातर आप पोस्ट करती रहती हैं कि भाई मैं इधर जा रही हूँ, हम दोस्तों के साथ मिलने बैठ रहे हैं, शॉपिंग करने जा रही हूँ, या अपनी फील्ड से रिलेटेड कर रही होती है? अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मेरा ख्याल है जब नया नया ये सोशल मीडिया का एक ये जुनून चढ़ा था, जब हम थोड़ा यंग एज में थे, तो उस वक्त ये वाली अभी भी आप यंग है माशाल्लाह।
यंग हो ना हो लेकिन दिखती यंग है, ये जरूर है। और मैं समझता हूँ खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए। थैंक यू। आपने जिस तरह अपने आप को मेंटेन किया है माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच। तो वो उस टाइम पे वो होता था ना कि कहीं भी जा रहे हैं तो वो चेक इन भी डाल रहे हैं, तो वो खाने की पिक्चर्स भी डाल रही हैं। लेकिन अब क्योंकि जरा मेच्योरिटी की तरफ आए तो वो फील हुआ कि नहीं यार ये हर वक्त अच्छा नहीं लगता, छिचोरा पंचा लगता है कि अब कहीं है शॉपिंग की है तो बता रहे। तो अब हाँ बस ये होता है कि अपने प्रोफेशन से रिलेटेड के जो मैंने अभी आपसे कहा कि मेरी जात से मेरी किसी चीज को कोई एक अच्छा पॉजिटिव थॉट अगर आ जाए ना तो वो मेरे लिए भी, और उसके दिल से उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ, वो एक पोस्ट पढ़ के कुछ अच्छा हुआ और उसके दिल से अगर दुआ निकली तो शायद रोजे महशर वही काम आ जाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मैं ज्यादातर कुछ ऐसा पॉजिटिव पोस्ट कर रही होती हूँ इंस्टा फेसबुक पे कि जो लोग पढ़ के या तो सवाल करें और कुछ जहन में टेंशन है तो वो आए और खुद से डिस्कस कर लें। अच्छा, कभी आपने अपना स्क्रोलिंग एवरेज टाइम पर डे कैलकुलेट किया है? बिल्कुल किया है। बीच में मैं जब जरा ये ऐसा होता है कि बिल्कुल छुट्टी पे हूँ, कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं ले रही हूँ, कोई फर्दर काम नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, हाँ। तो मेरा कोई 8 से 10 घंटे मेरा टाइम हो जाता है पर डे। ये तो बड़ी ज्यादती है भाई अपने आप के साथ, ये तो नहीं होना चाहिए। चले भाई, इमाद भाई के व्यूज लेना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे यार, इतना टाइम होना चाहिए 8-10 घंटे? नहीं ना, बंदा सारा दिन फ्री हो। अगर तो स्क्रॉलिंग से इनकी फील्ड लिंक्ड है, हाँ। तो फिर तो वो भी कम है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली होगी, वरना 50। और ऑन एयर होने से पहले लास्ट मैसेज कौन सा किया था आपने? लास्ट मैसेज मैंने अपने सर को किया था। अच्छा। क्योंकि जाहिर है जिनकी वजह से आज मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकी, लोगों के काम आ रही हूँ, आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अपने प्लेटफॉर्म को लेके यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ तक पहुँची हूँ कि इवन आज सुबह उनका, क्योंकि जब भी मैं शो पे जा रही होती हूँ तो उनका मैसेज आता है, बेस्ट ऑफ लक बच्चे, आई नो बहुत अच्छा करोगी जाके। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे 5 सेकंड है आपके पास, रात क्या खाना खाया था? रात क्या खाना खाया था? मैंने रात को खाया था, मेरी भाभी ने बड़ा मजे का पुलाव बनाया था। 5 सेकंड से एक्सीड हो गया। जी बताइए, भाभी ने क्या बनाया था? पुलाव बनाया था। बीफ पुलाव बनाया था? बीफ का बनाया था। अच्छा, सादा पुलाव पसंद है, चने वाला या बीफ पुलाव? अच्छा, मैं आपको बताऊं, कराची मैं क्योंकि इस्लामाबाद बेस्ड हूँ लेकिन हूँ कराची हाइट। अच्छा। तो यहाँ आती हूँ तो मुझे यहाँ के खाने बड़ा फैसिनेट कर रहे होते हैं। सही है, हाँ। तो कौन सा यहाँ पे ज्यादा डिश कौन सी इस्तेमाल की जाती है? मैं समझता हूँ बीफ पुलाव। बीफ पुलाव मुझे जो पर्सनली अगर आप पूछे, मुझे यहाँ की बिरयानी कराची की और नहारी बड़ी पसंद है। सही। बिरयानी का कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसी जगह जो ढाबे वाली हो और वो आपको पसंद हो? ढाबा हो, अच्छा होटल ही याद है तो बता दे। ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है, क्योंकि इस्लामाबाद रहने के बाद तो मुझे यहाँ की हर ठेले की भी बिरयानी पसंद है, हर ढाबे की भी पसंद है बिरयानी। अच्छा, लास्ट टाइम किसी भी ठेले से रोड पे खड़े होके गाड़ी खड़ी करके यार ड्राइवर को बोलो भाई यहाँ रुक जाओ, क्या खाया था? कुछ ये मेरा फेवरेट शौक है, आप यकीन करें। अच्छा। मैंने लास्ट टाइम बन कबाब खाया था। वाह, अच्छा। मोहम्मद अली सोसाइटी में एक जगह से मुझे किसी फ्रेंड ने बताया, मैंने आई कराची, मैंने कहा मुझे बन कबाब खाना है, कुछ अच्छी जगह बताओ। उसने मुझे लोकेशन भेजी, कहती है बस वहां चली। तो वो एक कॉर्नर पे मोहम्मद अली सोसाइटी पे ठेला था, मैंने वहां उतर के खड़े होके अपने सामने खड़े होके बनवाया बड़े इंटरेस्ट से, और पता वीडियो भी बना रही। वो बड़ा समझ रहा कि पता नहीं मैं कहीं बाहर से आई हुई हूँ, फैसिनेट हो रही हूँ, और वो मैंने एंजॉय किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या एक्सपीरियंस रहा यार? ये अच्छे होटल में जाते हैं, एक सर्वर आते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ये चीज ले आओ, और ठेले पे खड़े होके हमें वो समझ लेके प्लेट लेके खाना पड़ रहा है। मैं वैसे आपको अपना पर्सनली एक्सपीरियंस, जो मेरा टाइप है ना, मैं बहुत ज्यादा वो बूजी टाइप नहीं हूँ कि जाके किसी रेस्टोरेंट में इस तरह बैठूं, मेन्यू खोलूं, हाँ। और वो प्रॉपर्ली वेटर आए ऑर्डर करूं, मैं हाँ। थोड़ा वो वाला टाइप नहीं हूँ। हाँ, समटाइम्स आपको करनी पड़ती है ये चीजें, मैनेज करनी पड़ती है एग्जैक्टली सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन मैं वो वाला टाइप हूँ कि आप बाल शाल लिपटे हुए हों, कोई आपको जाने नहीं पहचाने नहीं, कोई आपको रोके नहीं, आप हर जगह कहीं भी गोलगप्पे खाने भी आप खड़े हो जाओ ठेले पे जाके, और आप मजे से एंजॉय करो अपनी लाइफ को। चलें जी, हम अपने शो को भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन